चलिए सर, करें स्टार्ट। आज इस चैप्टर को अपने एंड पे एक बार फिनिश करते हैं। नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे, आज इसको फिनिश ही करेंगे। जस्ट 3 क्वेश्चंस आपको आज पास्ट ईयर एग्जाम से आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा, देन आपको रियलाइज हो जाएगा। अभी तो बुक की प्रैक्टिस पेंडिंग है। मैं फिर कहूंगा आपको, सर आप कहेंगे सर अभी 20 क्वेश्चन हमने कर लिए और इसी में से अगर हमारा पेपर कवर हो जाता है तो गुड फॉर अस। बट पॉइंट ये है कि मैं बार बार एक चीज रिपीट करूंगा। आज आप पहली क्लास है, मुझसे सुना नहीं होगा आपने। सीबीएसई का पेपर बड़े लाइट वे पे आएगा। आज आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि सर ये आया था पेपर में, 3 नंबर का। मतलब हमें डराया जाता है ऐसे कि एक नंबर लेना बहुत मुश्किल है, और 3 नंबर का क्वेश्चन बी फ्रैंक बड़ा आसान, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है, जो आप बुक्स फॉलो करते हो या क्लास में जो आप सुनते हो, पहले आपको बता दूं, मे बी टीएस गरेवाल 99%, ठीक हो गया। उस बुक को देख के तो ऐसे लगता है कि यार मुझे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप डीके गोयल नेक्स्ट क्लास में लेकर आओगे, वो संडे रखेंगे प्रैक्टिस सेशन। न्यू क्लास, अगले क्लास में हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस दिन से मैं थोड़ी सी आपकी बातें अगली क्लास में स्टार्ट करना शुरू करूंगा रिगार्डिंग किसको लेके, पार्टनरशिप। अब तक मैंने कोई आपसे बात नहीं करी पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक्ट आपको बताया था 1932, एंड डेट कौन सी बताई थी, 1 अक्टूबर। नॉलेज के लिए याद रखना, आम क्लास में किसी को नहीं पता, ओपन नीचे पूछ भी लेना, टेस्ट ही कर लेना कि भाई 1932 सबको पता होता है, बुक में लिखा हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आया कब था, इन फोर्स कब से हुआ था। तो बच्चे कहते हैं सर तो कभी भी हो सकता है, नहीं कभी भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमेशा कौन सी तारीख होती है जी, फर्स्ट। 99% आज बता दूं, मोस्टली लॉज मतलब एक्ट कब से होते हैं, 1 अप्रैल। कब से होते हैं, 1 अप्रैल। जैसे इनकम टैक्स कह दूं 1961, सुन के हैरान हो जाएंगे, वैसे तो उससे तो नया ही है, 32 से तो काफी नया है, 61। बट आज सर 2024 चल रहा है, तो ये भी कब से आया था, 1 अप्रैल से। जीएसटी सुना हुआ है, प्लस होने पड़ा भी हुआ है। जीएसटी कौन सा ईयर था, ओए क्या हुआ तुझे, +1 पास है ऐसी है, ये तो क्या हमारा देख लो हाल। जीएसटी कौन सा, 2017, 5। इतने हिंदुस्तान की तरक्की आज हो जाती भाई मेरे। जीएसटी 2017। अब डेट कौन सी है, फिर तो पूछूंगा तुझसे, तो यार गलत बोल रहा है, 1 जुलाई। अभी देखो चेंज हो गई, मतलब क्रैमिंग में मत जाना। अब एक और नीचे बात करता हूं, जब हम लॉ पढ़ाते हैं सीए फाउंडेशन में, तो वहां एक एक्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थोड़ी सी बात हो जाएगी। 1872, पहले सुन के डर मत जाना। 19 नहीं बोल रहा, 18 अंग्रेजों के टाइम का है ना। 1872 आया कब था, 1 सितंबर, 1 सितंबर। तो बात ये होती है, जैसे आपने कृष्णा कहा, या कोई भी चीज हम पढ़ लेते हैं, एक्चुअल में पढ़ सारे ने। आपकी क्लास में 30 है, 32 है, हम तो पूरा सर्वे कर चुके हैं, स्कूलों में सेमिनार जाके ले लिए, सब पढ़ रहे हैं। ये नहीं कह रहा मैं कोई कोचिंग नहीं ले रहा, सबका अपना जेब है। किसी की 40,000 की जेब है, वो 40,000 में पढ़ रहा है। किसी की 25,000 की, वो 25,000 में पढ़ रहा है। किसी की 15,000 की है, वो 15 में भी पढ़ रहा है। बड़ा फर्क आपको कब दिखना स्टार्ट होता है, जब आप बैठ जाते हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम में। देन आपको रियलाइज होता है, जैसे कल परसों मेरी टीचर की बात हुई, नाम नहीं लूंगा। वो कहते जी बच्चा मेरा आपसे फाउंडेशन पढ़ने आएगा, इसको अच्छे से कराना। मैं कहा अच्छे ही कराएंगे, बुरा क्यों कराएंगे। मैं कहा जैसे सर इनको बिल ऑफ एक्सचेंज कराना है, मैंने एग्जांपल सुनना, क्या नाम कहा मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कहते जी वो तो सिलेबस में है ही नहीं था इनको +1 में। मैं कहा मैंने तो कराया। अगला इतने में 2 मिनट शांत हो गया, कहता सर वो तो बुक में ही नहीं था, आपने कैसे करा दिया। मैं मुझे आता नहीं, मतलब मैं ये चीज थोड़ा देख के पढ़ाता हूं कि बुक में है तो पढ़ाओ वरना रहने दो। कारण उस बच्चे का करियर आपको नहीं पता, कल को सीए करना है, कहीं कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट में जाना है, या लॉ में जाना है, तो वहां क्या आप यूनिवर्सिटी को खुद बताओगे मैंने ये पढ़ा था जी, सिलेबस ये दे दो, तो वो तो आप बताओगे नहीं। अभी राइट नाउ +2 की एग्जांपल बताता हूं मैं, करंट +2 की एग्जांपल बताता हूं। एक टॉपिक का नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सीबीएसई ने सिलेबस से काट दिया, चलो काट दिया, बच्चे खुश हो गए कि मजा आ गया, चलो चैप्टर तो घटा, फिर चैप्टर तो कम हुआ। अब सीयूटी नाम सुना है, उसमें है, और कोई टीचर उनको पढ़ा नहीं रहा। रीजन साहब ने कह दिया 2 महीने का तो सीयूटी का पेपर है, सारा सिलेबस रिवाइज कराऊं या चैप्टर कराऊं। और जजेस वो ऐसा चैप्टर है, सीए लेवल का टॉपिक है, अगर कराने लग जाए ना 15 लेक्चर मिनिमम उस पर लगेंगे, और गारंटी फिर नहीं कि बच्चे को समझ आएगा भी के नहीं आएगा। अब टीचर ने छुड़वा दिया,
मैंने अपने वाले बच्चों को इंट्रो करवाई थी, पहले शुरू कर दिया था, 3-4 बेसिक लेक्चर लगाए या पुराने लेक्चर में शेयर कर दिए जो 6 बच्चे हैं कि तुम सुन लो यार, तुम्हें क्या पता चलता है कल को क्या सामने आ जाए। आज वही इसी बात का थैंक्स करते हैं, शुक्र है सर आपने करवा दिया था और हमें लेक्चर शेयर कर दिए थे कि हम बहाने से पढ़ तो गए, कोई नहीं पढ़ा रहा। अगला डीम्ड मानता है कि आप +2 पास आउट है तो आपको ये चैप्टर आता होगा, जैसे BRS मान लो, डेप्रिसिएशन मान लो, आपने छोटी छोटी बातें मुझसे करी, फाइनल अकाउंट्स मान लीजिए। तभी हम एडमिशन करते वक्त आपसे पूछता हूं मैं कि जो भी एडमिशन फाउंडेशन में आती है कि हाँ मैथ्स था नहीं था, आपको भी कहूंगा जरूर पढ़ो। अगर मैथ्स नहीं भी है तो भी ले लो यार, चाहे अप्लाइड मैथ्स ले लो, चाहे एडिशनल पढ़ लो, पर जरूर पढ़ना चाहिए। रीजन इज दैट आज कोई आदिल अपनी राय नहीं है बच्चे, आज कृष्णा अपनी कोई राय नहीं है कि क्या करना है +2 के बाद, क्या नहीं करना है, नहीं होती, मेरी भी नहीं थी मान लो। बट 6 महीने बाद, साल बाद आपकी राय बन जाती है, यार मैं तो सीए करनी है, मैं तो CMA करना है, मैं लॉ का पेपर देना है, ठीक हो गया, मैंने क्लैट का पेपर देना है, मैंने कैट का पेपर देना है, वहां इंग्लिश, अवेयरनेस, जीके, एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, क्वांट एंड एप्टीट्यूड का भी नाम सुना हो आपने, तो वहां पे फिर आ जाएगा, फिर आपसे होगा नहीं और कोई इतना डीपली आपको नहीं करवाएगा जैसे +1 +2 में कराते हैं, एंड पूरा डीपली तरीके से। कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, ये नहीं कहूंगा मैथ्स के मामले में। अकाउंट्स इको तो जरूरी करो, मैं जरूर कहूंगा, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं। कॉमर्स लेके आप अकाउंट्स और इको नहीं पढ़ रहे तो पढ़ने का सोचा ही क्या, बिजनेस स्टडी वो तो वैसे ही +2 के बाद खत्म हो जानी है, उसके बाद तो है ही नहीं कहीं पे, ओवर, लीव। इकोनॉमिक्स आगे 2 साल और चलनी है, BCom 1 में, BCom 2 में, हर साल फिर हाई लेवल आना है, माइक्रो मैक्रो और काफी हाई लेवल आना है। तो सेम जो भी चैप्टर पढ़ो, अब हमने 3 लेक्चर मुझसे लगाए हैं, तीनों मैंने ये यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आज आपको ओपन लिंक भी शेयर करूंगा, आप किसी को भी आगे शेयर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था 2-3 दिन में आपको ऐप पे रजिस्टर कर दूंगा, सारी क्लासेस आपको ऐप पे मिलेंगी, प्लस इस बार से लैपटॉप पे, अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है तो कोई इशू नहीं है, आराम से लैपटॉप पे चलाओ, इतनी बड़ी स्क्रीन आपको दिखेगी, छोटी स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं, अनलिमिटेड व्यूज है, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं, सर मैं लेक्चर नंबर 1 देख लूं, यार तेरे पास है देखो, नंबर 2 देख लूं, जितनी मर्जी बार देखो, उसको आगे निकालो, पीछे करो, स्टॉप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने एंड पे कॉल बिल्कुल फ्री कर दी और सारी जगह सेम कर दी, चाहे बच्चा +1 का है, चाहे +2 का है, चाहे फाउंडेशन का है, चाहे CA इंटर, CA फाइनल, अब तो बहुत लेवल बराबर कर दिया कि फीचर्स सब बच्चों को सेम मिले पढ़ते वक्त। क्लियर है? अब अपने 3 लेक्चर आज लगाए हैं, आज चौथा लेक्चर लग के हमारे 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, पहले वो फिनिश करेंगे, देन 3 क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, आपके क्वेश्चन चेक भी करूंगा कि आप कैसे कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपकी पूरी मनस्वी तसल्ली हो जाएगी कि पेपर में ये आया था। इस बार 23 मार्च को 2 पेपर दिखाऊंगा, आपको पता होना चाहिए पंचकुला का पेपर अलग आता है, पता है वैसे? हाँ, पंचकुला का आपको दिखाऊंगा, लिटिल बिट फर्क होता है 10% का, बट इस बार उल्टा हो गया था, चंडीगढ़ के पेपर थोड़े से टफ हो गए थे, थोड़े से, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाता है, बच्चों को लगता है यार तेरा आसान है, होता ही ना, कंपैरिजन करके जल्दी पता चलता है यार तुझे फिर भी आसान आया, मुझे मुश्किल आया, जबकि तीनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे सर मजा आ जाएगा। 31 मार्च 23 वाला, पिछले साल वाला, इस साल के 2 पेपर, पंचकुला और चंडीगढ़, 3 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, 3 मैं करूंगा, और ध्यान से PDF ओपन कर लीजिए, फटाफट आ जाइए। रिवाइज करते हुए हमने सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिखे हुए हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी पे देख सकते हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी पे देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा रिपीट करवाएंगे अगर मैं आपसे बात करूं तो, चैप्टर का क्या नाम है, थोड़ा और बोलते हैं, सभी लोग मजा आएगा, एक्टिव हो जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन का मतलब क्या था, आपके बिजनेस की रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द बिजनेस इन करेंसी, इन मनी, कितने रुपए की है। तो क्वेश्चन आता है सर रुपए तो छोड़ो, पहले ये बताओ हाउ टू कैलकुलेट। मैं क्या बच्चे 3 मेथड्स है, कितने मेथड है, 3, सभी बोलेंगे। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट के अंदर कितने मेथड्स हैं, 2, कौन सी, ऐसे क्या करो, सिंपल एवरेज। देखो मेरा मैटर ना CA वालों को भी पढ़ाता हूँ यार, आप सोच के हैरान हो जाएंगे, +1 को भी पढ़ाता हूँ तो +1 जैसे बन जाते हैं, कहीं छोटे बच्चे के साथ खेलना है तो छोटे जैसे बनना पड़ेगा, बड़े कैसे पढ़ाते हैं तो बड़े के जैसे बन जाते हैं, फिर ऐसे अलग ही रूप होता है। अब मेरे वाले स्टूडेंट +2 के बाद अभी जो गए हैं, 15 अप्रैल को मुझे दोबारा देखेंगे इन CA फाउंडेशन, बदला हुआ मिलूंगा, तो कहेंगे यार अभी तो 31 मार्च को सर ठीक थे, अभी क्या हो गया 15 दिनों में, रीजन अब वो फाउंडेशन में आ चुके हैं, तो वो CA बनने की तैयारी पे हैं, उनको आम ट्रीट नहीं किया जाएगा, नाउ दे आर प्रॉपर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उस कोडिंग उनसे डील किया जाएगा। BCom वालों को पढ़ाते हैं उस तरह पढ़ाते हैं, मौज मस्ती में, ठीक है समझ आ गया, ठीक है नहीं आ गया कोई चक्कर नहीं है, वो भी खुश होते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है मजा आ रहा है, कारण वो अलग मस्ती के लोग हैं, उनको अलग मजा आता है। +2 वालों को अलग तरह से डील करना पड़ता है, रीजन बट ये है कि जब भी किसी के सामने खड़ो ना सर,
अपना एक सिर ऊंचा होना चाहिए, किस बात का, ये नहीं कि मैं बुक खोल के रिवाइज करूंगा यार, ओरली सुन, सारा चैप्टर मुझे ओरली याद है, किताबों से थोड़ा पढ़ना है। यही एक आपकी मोटिवेशन है, यही आपके कॉन्फिडेंस लेवल। किसी के आगे खड़े हैं, क्या क्या चैप्टर की बात कर रहा है, पहले गुडविल, हाँ पूछ, क्या पूछना, बोल बोल, क्या नहीं आता है, आप देखिए सुई। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दो मेथड है जी, कौन से, सिंपल एंड वेटेड। सिंपल का फॉर्मूला क्या है सोच के बताओ, एपी इज इक्वल टू, एपी मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या खास बात कही मैंने सर, ऐड करना सबको आता है, हाँ सर लॉस हुआ तो क्या करेंगे, माइनस, डिवाइड बाय किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर, इससे क्या आएगा यूवी, एपी एवरेज प्रॉफिट। बट मनस्वी मुझे क्या चाहिए, गुडविल। एपी को सर मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सर क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ सर बिल्कुल गिवन होगा। सम टाइम लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ एपी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, एपी तेरे सामने बैठा है, इनटू 5 कर दीजिए, उससे गुडविल आएगी हमेशा किसकी, जल्दी बोलना बच्चे, फर्म की। नंबर 2 वेटेड एवरेज, वैसे तो मैं आपके लिए कहूंगा तब लगाना है जब टीचर कहेगा, अदरवाइज वेटेड कब लगता है, जब कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट्स इंक्रीज करें या प्रॉफिट्स डिक्रीज। बट आप इस बात को तब मानिएगा अगर टीचर कहे तो, आप मत पंगा लेना टीचर के कि मैंने तो कब कहा, तो आप फिर रहना भाई, +2 क्लास है, नंबर उसने देने हैं, पर बोर्ड में ऐसी गलती नहीं होगी। आपको मैंने चेक भी कराया, मेरे हर क्वेश्चन में जहां मैंने वेट लगाने को कहा वहां प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। क्रैमिंग मत करना कि सेम रेशियो में बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कहा। मान लो प्रॉफिट पहले साल का है 10,000, फिर है 12,000, सिर्फ 2,000 बढ़ा, फिर है 13,000, सिर्फ 1,000 बढ़ा बल्कि कम हो गया, फिर 14,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बढ़ने चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला क्या था इसका, पहले कॉलम याद करो, ईयर्स गिवन होगा, प्रॉफिट्स गिवन होगा, वेट गिवन होगा, लास्ट कॉलम प्रोडक्ट, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेट्स के साथ। सर वेट्स आपको पता होंगे, नहीं क्वेश्चन में दिए होंगे, 2011 को 1 दीजिए, 2012 को 2 दीजिए, 2013 को 3 दीजिए। सर लाइन ना हो, इतने पढ़े लिखे आप भी हैं, सबसे बड़ा वेट किसको देंगे, करंट ईयर प्रॉफिट को। करंट ईयर मतलब 15, 16, 19, 20, 24 जो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला क्या है डब्ल्यूएपी का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, इससे आ गया डब्ल्यूएपी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर सिमिलर क्वेश्चन वही है, हमें क्या चाहिए बच्चे, गुडविल। गुडविल के लिए आपको क्या चाहिए, डब्ल्यूएपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगला सुपर प्रॉफिट, जल्दी बोलना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था पहले बताओ, एपी माइनस एनपी, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, एनपी मतलब नॉर्मल, नेट मत बोलना, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एपी आ जाएगा, मैं शांत हूं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एनपी कैसे आएगा, कैपिटल इंप्लॉयड या इन्वेस्टेड एक ही बात है, इनटू एनआरआर, फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये ऑलवेज गिवन होगा कृष्णा इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। मजा तो यही है +2 का कि सब कुछ गिवन होगा, यू हैव टू ओनली अरेंज द डेटा, सब कुछ गिवन होगा, सब कुछ। आप कहेंगे सर मतलब हैरान नहीं है यार, +2 क्लास, +1 से कतई आसान, मजा आ जाएगा आपको, बट थोड़ा क्लास में सिंसियर लेना है। मैं अपना 100% लगाऊंगा, मेरी गारंटी है आपके साथ, आपने अपना 100% देना है सर। घर जाके अगर बुक खोलने की जरूरत पड़ गई ना, फिर तो समझो 80 आउट ऑफ 80 है, वरना गारंटेड कह के 8 में से 60 या 65 आपको क्लास के अंदर क्लास की पीडीएफ से आ जाएंगे। कुछ घर जाके बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज आपको मुंह पे कर। आप बाद में कहें 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, हाँ डेफिनेटली यू हैव टू गेट द बुक, और आपके सामने रिजल्ट आएगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा, आप मई में रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना। मेरी स्टूडेंट और कौन से स्कूल के हैं, कौन से बड़े हाई फाई हैं, आपको नंबर देखना, 80 में से 79, 80, 80, 78, हाँ मैं वो घर जाके अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पर वही मैं यहीं पे कराऊंगा, संडे संडे ये बुक लेकर आओ, ओनली प्रैक्टिस सेशन इज देयर, सिर्फ उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं, आप बुक खोल के बैठोगे, मैं आपके बीच में घूमूंगा कि आप कर रहे हैं फटाफट। कोई बच्चा देखो स्पीड अपनी अपनी है, कोई दूसरे क्वेश्चन पे होगा, कोई थर्ड पे होगा, कोई बहुत ही आगे निकल जाते हैं 6, 7 पे, करो, हमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके डाउट्स के लिए खड़ा हूं यहाँ पे, आपकी ड्यूटी के लिए। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, एपी आ गया, एनपी आ गया, एपी माइनस एनपी करके क्या आ जाएगा, एसपी। बट क्वेश्चन तो फिर वही है, हमें क्या चाहिए, गुडविल। उस एसपी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका आगे कोई टाइप नहीं है। लास्ट मेथड का क्या नाम था, कैपिटलाइजेशन। कितने पार्ट्स हैं, 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। एपी को कैपिटलाइज करने को बोल रहा हूं तो 2 मिनट सोचना, एपी को ही कैपिटलाइज करेंगे। एपी कैसे आया था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एपी तो बेसिक है हमारा। एपी को डिवाइड करो किससे, एनआरआर, कैपिटलाइज करना इसी को बोलते हैं। बड़ी फिगर से छोटी फिगर हर बच्चा निकाल लेता है, कैसे, 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 1 लाख। हमने कैसे किया, 10 लाख का
10/100, 1 लाख आ गया। अगर मैं उल्टा पूछूं, 1 लाख की डेप्रिसिएशन है, 1 लाख की डेप्रिसिएशन है, 10% रेट है, कार की वैल्यू क्या होगी? तो कहते हैं मैं उल्टा कर दूंगा, 1 लाख इंटू 100/10, रिवर्स। दिमाग लगाओ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज बोलते हैं बड़ी फिगर को, बड़ी अमाउंट को, इन्वेंटरी को। तो एपी को बोला है, तो एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फायदा ये है, इससे डायरेक्ट क्या आएगी? गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी बोलूं तो एसपी डिवाइड बाय क्या आएगा? एनआरआर, इससे भी क्या आएगी? गुडविल। और अच्छी बात, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। आप कैपिटलाइजेशन एपी को करो, आप कैपिटलाइजेशन एसपी को करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम, और कोई भी आंसर सेम नहीं आएगा। एक लास्ट वर्ड सुन के खत्म करते हैं। कुछ आपके सिलेबस में चलेंगी एडजस्टमेंट्स, जैसे कि अभी कर चुके आप, कभी स्टॉक बढ़ गया, कभी स्टॉक कम हो गया, कभी आग लग गई, कभी नुकसान हो गया, कभी इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। इन सबको हम इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। और ये करी होती हैं ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर। जैसे मैं कहूँ जी यार पिछले साल ना आग लग गई थी और 20,000 का नुकसान हो गया, आप कहते हो पिछले साल लगी थी, आप उसको दोबारा ऐड करो। मतलब लॉ, आपने आग लगने की वजह से नुकसान हुआ होगा, नुकसान को प्रॉफिट से क्या किया होगा? माइनस। तो आज क्या करो? प्लस करो। मैं कह रीजन, सर आप गुडविल निकाल रहे हैं फ्यूचर के लिए, गुडविल निकाल रहे हैं किसके लिए? हाँ, गुडविल बनती है फ्यूचर में, किससे? पास्ट एफर्ट से। अब मेरे जो पास्ट एफर्ट्स हैं, सीए में जैसा नाम बनता जा रहा है, उससे गुडविल बन रही है फ्यूचर के लिए। और हर साल इसमें और रिफाइनेंस आ रहा है। पहले हम पेरेंट्स पे कितनी बात करते थे, कितना समझाते थे, अब थोड़ा कम समझाना पड़ता है। अगला पहले ही समझ के आया होता है मार्केट से, पहले ही अपॉइंटमेंट लेके आया होता है, नहीं जी एडमिशन करा के ही जाना है। उल्टा होता है, उल्टा होता है। +1 +2 में उल्टा ज्यादा समझाना पड़ता है, अगला फिर भी सोचता है पता नहीं कैसा कराएगा, पता नहीं कैसा नहीं कराएगा, वो उल्टा है। कारण जिस तरफ नाम बन गया, लोगों को जैसा अच्छा लगा वो अपनी कॉल है। सीए इंटर में 90 हजार फीस लेता हूँ, पेरेंट्स 1 मिनट नहीं मुझे बात करते, 1 मिनट भी नहीं, सर को पैसे हो गए। मैं कहा यहाँ तो इतनी बड़ी फीस है, बल्कि आपको मेरी जान खानी चाहिए, 1-2 दिन मुझसे मिलना चाहिए, या 1 मिनट नहीं बात हो रही। जहाँ फीस 20,000 है, 24,000 है, वहां 2-3 दिन काउंसलिंग चल रही है, आप कैसा पढ़ाओगे, ठीक पढ़ाओगे, पढ़ाना तभी नहीं आता। मैं हाँ देखता हूँ जी, ट्राई कर रहा हूँ पहली बार। ये भी देखना पड़ता है। उल्टा देखो, जहां फीस लाखों रुपए, वहां बात ही नहीं हो रही। रीजन, वो मार्केट में गुडविल बन जाती है, एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है कि सर इनके पास जा रहे हैं सीए, चिंता छोड़ दो, मेरी गारंटी है बिना कहे पास आउट। ये चीज है। कई उल्टा समझाते हैं मार्केट में, नहीं जी वो तो पढ़ाते नहीं +1 +2, सिर्फ सीए पढ़ाते हैं। मैं तो सुना ही नहीं +1 +2 पढ़ाते भी हैं। जब आगे बच्चा देखते हैं कि हाँ आप तो पढ़ाते भी हो, या हमें कैसे पता चलती है बातें सारी? जब बच्चा फाउंडेशन में आता है, कि आपके बारे में सुना तो था, मार्केटिंग बोर्ड आपका भी है, जानते तो हैं, बट ये नहीं पता था +1 +2 पढ़ाते हो। मैं कैसा देखो आप पूछने भी नहीं आए, और मेरी ऐड कोई है नहीं, मैं जगह जगह ऐड करूं, कोई इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं अपनी ऐड नहीं, सिर्फ अपनी ऐड है अपने बच्चे, अपना व्हाट्सएप, जहां स्टेटस लग जाता है लोग देख लेते हैं, उन्हीं को आगे कन्वे कर देते हैं मैसेज, और कोई ऐड नहीं है टच हुए। और उसी बेस पे ये रिजल्ट आपके सामने, इतनी फोटोएं सीए इंटर फाउंडेशन की इकट्ठी करी हुई हैं। इस बार तो +2 में भी आपको दिखेंगी, मेरा 40 का बैच था, प्रॉपर आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ आउट ऑफ 100 आए हैं, 99 आए हैं, बड़े आम आए। इकोनॉमिक्स में भी धीरे सर के आम ऐसे बच्चे हैं कई, बहुत नंबर ग्रेड लेके। कारण सारा बेस का, पढ़ तो बाहर भी हैं, फर्क ये होता है जब सामने बैठते हैं आप गोलियों की तरह चल रहे होते हैं, सर फॉर्मूला मुझसे सुनो बिना कॉपी खोले। दूसरा बच्चा कहता है मैं देख के बोलूंगा, रिवाइज करूंगा, रिवाइज तो हो चुका, आप क्या कर रहे हैं अभी, रिवाइज तो है। तो सारे आंसर अलग अलग होंगे, सिर्फ कैपिटलाइजेशन का आंसर क्या आएगा जी? सेम। एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चा कहता है सर ये क्या फर्क है? नहीं, एवरेज आपको दिया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एवरेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा या करना पड़ेगा। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? आफ्टर एडजस्टमेंट। क्रैमिंग मत करना, मैंने एडजस्टमेंट कहा है, एडजस्टमेंट में बी प्लस, मे बी क्रैमिंग थोड़ी ऐड ही होगा, मे बी पहले ऐड कर रखा है, तो आज क्या करना पड़े? माइनस। क्लियर हो गया? तो आज के 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आ जाइए फटाफट। लेक्चर नंबर 2 का PDF 2 का क्वेश्चन नंबर 1 वैसे आपको करना चाहिए, मैं आपका वेट करूंगा। आइए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग PDF ओपन करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे, आपके पास PDF है, इतने आप यहाँ से शेयर कर लीजिए, इनसे जाते मुझे लेके जाना। पढ़िए जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेकंड डे पॉइंट क्या लिखा हुआ है? A एंड B। आज थोड़ी नई चीज बताता हूँ आपको, मैं नई चीज सुनने को मिलेगी आपको, बट काम नहीं है, वो अगले लेक्चर में काम आएगा। A एंड B पार्टनर रेशो, कोई बच्चा ये समझता है ये क्या होता है? मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। 2-1 का मतलब क्या होता है? 2-1 कैसे बोलते हैं इसको? जो पार्टनर्स ने, इसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ प्रॉफिट बोलते हैं, लॉस नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
2 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई लिख लीजिए, मैथ्स में आप पढ़ते थे 2/3 1/3, 2 और 1 टोटल कितना होता है 3, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है तो उसको हटा देते हैं, तो रेशो बन जाती है 2:1। छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर मान लो फर्म 3 रुपए कमाती है, मान लो, वैसे काम नहीं है मेरा आज, फर्म 3 रुपए कमाती है, तो उसमें से कितने पार्टनर है, जल्दी बोलना, एक ए है और एक बी। 2 रुपए कौन लेके जाएगा, ए, 1 रुपया कौन लेके जाएगा, बी। बड़ी छोटी सी बात, नॉलेज सेंस के लिए, अदरवाइज अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने में कहता दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप। वैसे आपको बता दूं ये केस कौन सा है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ये एडमिशन का केस है। ये किसका केस है, एडमिशन। जब एक नया पार्टनर हमारी फर्म में क्या बनने जा रहा है, पार्टनर, कि भाई मुझे भी पार्टनर बना लो, होता नहीं, आप कहते हैं मुझे भी पार्टनर बना लो, तो आजा तू भी आजा। 4 1/5 शेयर इन अप्रैल 17। अब वो पार्टनर बनने जा रहा है तो उसको भाई जी शेयर भी तो देना पड़ेगा, वो भी तो मांगेगा कुछ ना कुछ। सर 1/5 बोलेगा, 1/5 मतलब समझते हैं, मोटा मोटी बताता हूं, अगर फर्म ने कितने रुपए कमाए, 5 रुपए में से 1 रुपया कौन लेगा, सी। सर फिर बाकी कैसे लेंगे, ए और बी, वो भी हमारा काम नहीं है, नहीं थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो एडमिशन चैप्टर में आपको पूरी बातें बताऊंगा। फिर सर यहाँ क्या कर रही हैं ये बातें, कंफ्यूज करने के लिए, डराना भी तो है आपको पेपर में सीबीएसई ने, तो आधे बच्चे डर ना जाएं यहीं से आउट, यार ये क्या आ गया 2:1 1/5, कुछ भी नहीं करना, कोई काम की बात नहीं है। आगे चलो, फॉर द पर्पस, अब मेरी काम की बात है, क्या लिखा हुआ है, गुडविल वैल्यूड एट, ये क्या है सर, वैल्यूड होता था 2 टाइम 3 टाइम 2 ईयर परचेज, आज क्या कह रहे हो, मैं सुन तो ले, 80% ऑफ एवरेज करो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का कितने परसेंट, 80। सर हम तो पहले 2 टाइम करते थे, 2 टाइम समझते वैसे, 2 गुना, मोटा मोटी बताऊं तो 200%, 3 टाइम समझते हो 300%, यहां तो 100% से भी कम हो गया, तो क्या होगा, अपना अपना फॉर्मूला है कंपनी का, फर्म का, हमें क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। मेरा काम क्या है, ऑफ द 3 इयर्स और विच एवरेज, एक और गेम खेल गया, कहता जी एवरेज करो 3 साल की, और एक और वर्ड क्या है, और या 4 साल की, इन दोनों एवरेज में से जिसकी एवरेज क्या होगी ज्यादा, उस एवरेज का कितने परसेंट, वो भी क्या आएगा डायरेक्ट मोहित, कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज, खत्म ही कर दिया, सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में 4 साल के प्रॉफिट दिए, एक बार 3 की एवरेज कर दो, एक बार 4 की एवरेज, दोनों में एवरेज, इतना तो आपको आता होगा यार, किसकी एवरेज ज्यादा है, उस ज्यादा का कितने परसेंट, 80, वही मेरी क्या बन जाएगी, जल्दी बोलना, गुडविल। आगे सुनो, लास्ट 4 ईयर, तो बच्चा ना यहाँ पे एक डाउट पूछूंगा मैं भी आपसे, मांगा यूवी क्या है आपसे, गुडविल। मुझे एक डाउट है बस पूरे क्वेश्चन में, जब 4 साल की एवरेज करने को कहेंगे तो सभी नोट करिए कि आपके पास 4 साल है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। जब मैं आपको 3 साल की एवरेज करने को कहूंगा, दो मनस्वी, कौन से 3 साल होंगे मनस्वी, नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो आपसे पूछा, 4 की आधे एवरेज कहता हूँ, बच्चे 4 तो सामने बैठे, चारों को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 कर दो। जब 3 की एवरेज करने को कहूंगा, आप कोई भी 3 चूज कर सकती हैं, या पहले वाले या आखिरी वाले, कैसे, कौन से ठीक लग रहे हैं आपको, नहीं वेटेज वाला काम नहीं है जी, कोई वेटेज आप अगर देते हैं फिर वेटेज तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। गुड वन, जब भी यहाँ पे कहा जाए ना, वर्ड पढ़ो प्रीवियस या लास्ट, इसका मतलब हमेशा होता है लास्ट के, मतलब 2014 नहीं है यार, आप इतना पुराना डेटा क्यों लेंगे, मैं कहता रहा हूँ आपकी कोई राय देनी हो, मैं आपसे एडमिशन के टाइम पे कौन सा नंबर पूछूंगा, +1 में कितने थे, लास्ट क्या पूछूंगा 10th में कितने थे, मैं कहूँगा 6th क्लास में कितने थे, है आप कहोगे 6th क्लास से तूने क्या लेना, वो कहाँ के नंबर, मतलब क्या बातें थी, आप +1 पूछो, 10th पूछो, 9th पूछो, 6th कौन पूछता है, तो सेम जब भी लास्ट 3 कहे जाए, एनी 3 नहीं होता, अपनी मर्जी के वेटेज नहीं होता बच्चे, सिर्फ पहले ईयर को क्या किया जाएगा, इग्नोर, मींस लास्ट बैक 3 इयर्स। तो करो शुरू, फटाफट आ जाइए लेक्चर नंबर 2 में अंदर,
मैं यहाँ 8 तक करा चुका था, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो मैं इसको शॉर्टकट कर दूं, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एवरेज प्रॉफिट। आपके लिए थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, कैसे, सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, प्रीवियस 3 years एवरेज, लास्ट 4 years एवरेज। आपके लिए आसान कर दिया एक बार के लिए, प्रीवियस 3 year एवरेज, लास्ट 4 year एवरेज। तो मुझे सभी ईयर देख के बता सकते हैं, पहला कौन सा था, 15, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 17, और यहाँ पे ऋषभ कौन सा आएगा, 14, 15, 16 और 17। बताइए जी कौन कौन से ईयर्स हैं। तो 15 में कितना था, 80, 76, यहाँ पे बचे 80, 76, और यहाँ कितना था, चेक करना, 120, देख लो आराम से देख लो, 80, 76 और 120, और इधर क्या क्या थे, 98 फालतू आ गया, देखिए 98, 80, 76, 120, सभी को ऐड कर लो अपना अपना प्लीज। 120 और 80 तो जानते हैं, 2 लाख और 276, 2,76,000 डिवाइड बाय कितने से करेगा बच्चे, 3। तो मुझे एपी बताओ इसका, 92,000, गुड वन। इसका टोटल था पहले, इसका टोटल 374, बिल्कुल सही है, 3,74,000, उसको डिवाइड करो 4 से, 93 लिखो, दोनों लिखो, विच एवर इज हायर लिखो ब्रैकेट में, विच एवर इज हायर लिखो, लिखो जी, विच एवर इज हायर। तो कौन सा हायर आ गया जिनमें से, मुझे देख के बताओ, कौन सा हायर आ गया, जल्दी देख के बताओ। यहाँ पे कितना आया था, 3,74,000 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे कितना आया जी, 93। हमें कौन सा मनस्वी चूज करना है इनमें से, विच एवरेज, विच एवर हायर इज 93,500, ये तो आ गया हायर। बट भूल मत जाना, क्वेश्चन तो गुडविल निकालने पे है, अभी तो हायर आया है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल इक्वल्स टू, आराम से प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे आपसे, एपी इंटू हाउ मच, 80%। तो एपी कितना आया था, हायर। सर वो हायर क्यों लिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने कौन सा लेना है, श्योनी यहाँ पे विच एवर इज हायर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हायर वन, अदरवाइज तो पंगा ही ना पड़ता बच्चे ऐसा कुछ। ओके तो 93,500 का कोई मुझे 80/100 बताएगा, 74, गुड वन, ग्रेट, 74,800, और दोबारा बता दो प्रगन्या, ये ऑलवेज गुडविल किसके आती है बच्चे, ये भूल मत जाना, अभी काम आएगी अगले लेक्चर में, देन आप फील करेंगे कि हाँ सर बढ़िया क्या बता दिया, ऑलवेज किसके आती है, जल्दी बोलना, यहां तक डाउट है पूछो, सही है। चलो आगे, चलो फिर आपसे कराना है क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ आज का, फिर चलेंगे, बस फिर एक रह जाएगा, खत्म करते हैं चैप्टर को, अच्छी बात है, आ जाइए फटाफट आपके सामने, सभी लोग स्क्रीन पे चले जी, आओ, पीडीएफ आपके सामने है, खत्म है यार, और ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये अगला क्वेश्चन बेस्ट है, बस इसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चन नहीं, लास्ट है वो, बढ़िया। ए एंड बी रेशियो क्या है जजेस, 3-2, कोई काम नहीं, टाइम पास। अगला पॉइंट चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, उसके नीचे की क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, पढ़ो। दे एडमिट सी, कितना शेयर, जल्दी बोलेंगे, कोई काम नहीं सर, कोई काम नहीं है। फॉर दिस पर्पस गुडविल वैल्यूड हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, 2 year परचेज ऑफ, किसको समझ नहीं आया मुझे पहले तो, सर कुछ भी नहीं करना, एवरेज करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आगे लास्ट हाउ मेनी इयर्स, 4, सबकी नजर जानी चाहिए क्या 4 है, आराम से आराम से, 14, 15, 16, 17, सर 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 सर, दिस टाइम दिस टाइम दिस टाइम 70,000 का क्या है लॉस, फिर क्या हो गया, माइनस कर देंगे, वेट, स्टार मार्क ऑफ क्वेश्चन अभी करेंगे, स्टार मार्क, यही तो मेन हीरो है, क्वेश्चन तो हो गया, यही तो मेन हीरो है, क्या अभी सोचेंगे, फिर आप मुझे बताना, रेक्टिफिकेशन है +1 की, याद आ गई होगी वैसे, 1 अप्रैल 16 को
1 अप्रैल 16 का मतलब कौन सा हुआ, बता सकते हो कौन सा ईयर हुआ? 2017। क्योंकि इसलिए मैंने पूछा कृष्णा, गुड वन, ये ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल 16 को हुआ है, तो खत्म कब हुआ होगा? ये तो जानते हो, ये सारे ईयर एंड के पीछे मैं हमेशा बोलता हूँ लिख लिया करो कौन सा होता है, 31 मार्च। ये नहीं कि सर बताया ही नहीं आपने तो हमने कैसे मान लिया, तो ऑलवेज 31 मार्च। 1 अप्रैल 16 को मनस्वी आप बताना आपने क्या परचेज किया, कितने रुपए का? was purchased and debited to, आपने उसको कहां डेबिट कर दिया, जल्दी बोलना। ओके, और उसके ऊपर क्या लगती, कितने %? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कुछ डाउट है मेरे छोटे छोटे सर? डेप्रिसिएशन का क्या नहीं बताया? मेरे हिसाब से नो नीड। कारण बताओ, कारण बताओ। फर्स्ट ईयर है, भूल गए, फर्स्ट ईयर सेम होता है, चाहे WDV लगा दो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, याद है ना भाई? ये पूछता हूँ मैं चीजें, कई बार अपने वाले बच्चे को जल्दी पता होती हैं, नहीं पता तो पूछ लेना चाहिए, शर्माना नहीं है। नो नीड, अगले वाले में पूछूंगा, नो नीड। रीजन क्यों नीड नहीं है सर? फर्स्ट ईयर ऑन एवरी मशीनरी मेथड इज सेम, मे बी स्ट्रेट लाइन, मे बी WDV। क्लियर हो गया? अब गलती बताओ क्या हुई इसके अंदर, मसवी सोचकर क्या गलती क्या हुई पहले बताओ, ठीक तो बाद में करेंगे, सोचने दो, सोचने दे भाई, इस बार की है। सभी सोचो, ठीक है। हाउस का एसेट था, गलती समझाई। आपने कोई मोटर बाइक लिया, एक्टिवा, स्कूटर, जबकि मोटर बाइक आपकी क्या होती है, एसेट। +1 याद करो, मैं थोड़ा याद कराऊंगा, देखो मजा तब है, बार बार याद आएगी। +1 में मोटर बाइक आपकी क्या है, एसेट। आपको पता नहीं क्या हो गया, क्या गलती लग गई मन में, नहीं समझ होगी, आपने उसको अपना क्या बना लिया, क्या वो आपका खर्चा है? होगी गलती। खर्चा बनाने से मनस्वी वो कहां चला गया होगा, P&L की किस साइड? वैसे उसने लिखा भी हुआ है डेबिट टू, और P&L की डेबिट साइड जाने से मतलब आपने उसको अपना क्या बुक कर लिया, और एक्सपेंस बुक करने से प्रॉफिट्स कम हो गए, या ये बोलो लॉस, दोनों होंगे भाई, क्वेश्चन में लॉस है ना इसलिए पूछ रहा। प्रॉफिट्स कम हो गए या लॉस, तो आपको पहले तो इस लॉस को आज यूबी क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। एक गलती। दूसरी गलती, चलो अगर मैं आज इसको क्या बनाता हूं, चलो गलती तो ठीक करनी पड़ेगी, कभी ना कभार तो गलती ठीक करनी पड़ेगी। अगर आदिल इसको आज मैं एसेट बनाता हूं, फिर इसके ऊपर एक गलती और हो गई, क्या लगेगी, वो भी नहीं लगाई। देखो गलती एक होती है तो उसके 2-3 फैक्ट आते हैं, तो वो भी नहीं लगाई, मगर फिर वो भी लगानी पड़ेगी। और 50,000 का बाइक है, 20% कितनी डिडक्शन बनती है, तो 2 गलतियां। और ये आज ही नोट कर लो, बड़ी पेट गलती है। जा तो वो उल्टा कहेगा क्या खरीदा, मोटर बाइक, इसको मैं इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, खर्चा कौन सा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कभी वर्ड सुना है? उसको ट्रीट कर लिया रेवेन्यू, जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी गलती, खर्चा कौन सा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रीट कर लिया पे, तो आज स्टार मार्क कर लो, मेरी बात को पल्ले बांध लो, ये पेपर में आएगा ही आएगा, मतलब ज्यादातर वैसे सान आते हैं, दिखाऊंगा, फिर आप कहोगे ये तो आया ही नहीं पेपर में, बहुत सान आया था, आप वैसे ट्राई जा रहे हो, पर कराना मेरी ड्यूटी है, बुक के अंदर है, इतनी प्रूडेंस हर बच्चे के अंदर आनी चाहिए। गलती एक है जो हमें तंग करेगी, थोड़ी सी दिमाग लगाएगी, जैसे इसने लगाया, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने ट्रीट कर लिया रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो बनना था हमारी एसेट, आपने बना लिया एक्सपेंस, या था वो एक्सपेंस, आपने बना लिया एसेट। यही होता है, भूल गए क्या? फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करना बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, आपने उसको बना लिया ऑर्डिनरी परचेज, याद आ गया एक्टिवेशन। ऑर्डिनरी परचेज मतलब खर्चा बना लिया, जबकि खर्चा तो है नहीं भाई, फर्नीचर इज अ एसेट, कार इज अ एसेट, कार का पेट्रोल, डीजल, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये खर्चा है, ये खर्चा है। कार थोड़ा खर्चा है, कार तो हमारी एसेट है। तो ऐसी ये एक गलती है, अगले क्वेश्चन में ऐसी 2-3 गलतियां।
कई आसान भी होंगी, बस एक गलती थोड़ी सी तंग करेगी, यहाँ प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। पहले तो यूवी एक गलती किस साल हुई, बच्चे समटाइम क्या करते हैं ईयर उल्ट पुल्ट कर देते हैं। 1 अप्रैल कौन सा लिखा हुआ है, 16, पता नहीं बच्चा कहां चला जाता है, तो यार पहले दिन ही गलती कर दी। 1 अप्रैल 16 को नया साल स्टार्ट हुआ, हमने क्या एक्टिवा खरीदा, एक्टिवा हमारी क्या थी, एसेट, हमने बना दिया खर्चा, जबकि एक्टिवा कभी भी खर्चा नहीं होता। तो मैं कह सर क्या बात होगी, इतना क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक कर देते हैं। ठीक करने का मतलब आपका लॉस जो आज कितना है, तभी मैं यहां पे समझा रहा हूं, पहले 70, एक्चुअली 70 नहीं है, उसके अंदर इसको पहले तो ब्रैकेट में लिखते हो ना आप लोग, याद है, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा कितने रुपए, 50, क्योंकि आपने पहले 50 एज ए खर्चा क्या किया हुआ है, माइनस, तो आज वो ऐड बैक करो, हो गया, और माइनस करो दोबारा से कितने रुपए, किस बात के, करो शुरू। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंट कैसे करना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, वैसे छोटा सा प्रेजेंटेशन है, फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ मैं इस तरह से, फॉर्मेट इसलिए बना रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन में काम आ जाएगा। मुझे ईयर बताना यूवी, पहला कौन सा ईयर बचे, बना लीजिए आराम से, ऐसे छोटा सा बनेगा, देखो ज्यादा मत बनाना, 3 लाइन का बस, छोटा सा बना रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। चेक कर लीजिए, पर्टिकुलर्स 14, 15, 16, 17, पर्टिकुलर्स 14, 15, 16, 4 कॉलम छोटे से, और 3 लाइन का जस्ट। यहाँ पे पहला पॉइंट भव्या क्या लिखेंगे बच्चे, प्रॉफिट्स, क्वेश्चन में देखिए मुझे सही बताएंगे प्रॉफिट्स क्या है, 50 क्या प्रॉफिट है, 50 आगे मोहित, 120, 180, और गलती मत करना 70 का लॉस है। सर लॉस को कैसे लिखोगे, ब्रैकेट्स, सर मैं माइनस लगा दूं, गुड वन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये साइन ज्यादा चलते पेपर में, आप देखोगे टीचर ने ब्रैकेट लगा देंगे, मैं क्यों लगा दिया माइनस, ओके। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा एडजस्टमेंट्स, वैसे नाम तो बहुत बड़ा दे दिया मैंने, पर एडजस्टमेंट है कौन सी, सिर्फ 1, तो इतना जरूरत नहीं थी, ठीक है तो करते हैं लोग, आप देखेंगे बुक में ऐसे नहीं बनाएगा, और छोटा सा बना देगा, पर मेरा स्टाइल है कि मैं आगे आगे से समझाऊं, अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना अपन नहीं। तो एडजस्टमेंट पहली क्या हुई सर, परचेज क्या किया था, परचेज ऑफ मोटर बाइक, कितने रुपए की थी ये बताओ, 50,000, किस साल परचेज करी, सभी लोग ईयर चेक करेंगे, सभी लोग ईयर चेक करेंगे, पहले चेक कर लो, 1 अप्रैल, ये किस ईयर में आता है पहले बता दो, आराम से सोच लो, 2017 में, 16 को स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब होएगा, 31 मार्च 17, तो आप इसमें जाके 50,000 क्या करोगे, ऐड, तो ये आपने पहले माइनस किया हुआ है प्रॉफिट में से, तो लॉस में क्या करोगे, ऐड, कि सर एक्चुअली लॉस 70 नहीं 20 था, 50 तो बढ़ गया था, मतलब दोबारा सुन के देखो, एक्चुअली लॉस पहले 20 आ रहा होगा, ये भी हमने 50 और डाल दिया मोटर बाइक का, तो कितना हो गया होगा 70, तो एक्चुअली 70 लॉस नहीं था। अब करो माइनस, डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, सर ये नॉट चार्ज क्यों लिखवा रहे हो, जब आपने कृष्णा उसको क्या बना लिया था अपना एक्सपेंस, एक्सपेंस के ऊपर तो डेफिनेशन लगती नहीं, आपको पता है, अगर गलती ठीक कर रहे हो, अब उसको क्या बना रहे हो मनस्वी अपनी एसेट, तो एसेट के ऊपर क्या लगेगी, दैट्स व्हाई। हाँ ये आपका डाउट मुझसे रहा सर, मेथड का क्यों नहीं फर्क पड़ा, आप सही बोलिएगा, फर्स्ट ईयर एवरी मेथड क्या होता है सेम, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे तो मैं ऐसे एरो कर देता हूँ, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और यहाँ 10,000 क्या करेंगे यूवी, अगेन माइनस, अब लाइन ड्रॉ करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ, पहले कॉलम में मनस्वी क्या आ जाएगा बच्चे, वही 50, यहाँ पे 120, यहाँ पे 180, और यहाँ कितना आ रहा है 30 का लॉस। अब अगला स्टेप तो आप जानती हैं कृष्णा, शुरू हो जाओ, एवरेज प्रॉफिट जजेस 50 प्लस 120 प्लस 180 माइनस मनन कितना करेंगे 30, आप ऐसे लिख दो माइनस या ब्रैकेट लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120, 320 आ गया क्या, 320 आ गया, 320 डिवाइड बाई 4 करूंगा तो मोहित कितना आ जाएगा, सबको समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता देना, एक ही पॉइंट है बस ये पूरे चैप्टर में, एक ही पॉइंट है जस्ट पूरा, 80 आ गया, बट हमें क्वेश्चन में ऋषभ क्या चाहिए बच्चे,
तो ये जरूर लिखने की हैबिट डालो, इस तरह से भूल जाता है बच्चा। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, परचेज। अगर मैं गलत नहीं हूं नंबर ऑफ ईयर शायद 2 था क्या, या नहीं है, इस टाइम 2 ही था। हाँ जी 2 ईयर परचेज, ये रहा 2। तो 80 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 160 इज योर गुडविल ऑफ फर्म। डाउट है बता दीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन रख दिया, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछो पूरा अच्छे से। प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, नंबर पूरे लेने हैं पानी। अब अगला क्वेश्चन एक और कराऊंगा, देन द चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड, देन फिर आगे प्रैक्टिस आपसे करो। 3 क्वेश्चन है, चलिए बोलो, उसको टाइम भी लगेगा अगले, चलें आओ फिर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 7 है शायद में भी, क्वेश्चन नंबर 7 आ देखो। 3 याद आपने कर लिया था, मैं बाद में टिक भी करूंगा। 4 आपने कर लिया था, 5 आपसे करवाया था, 6 वेटेड वाला था, कुछ याद आ रहा हो, कर लिया था। 7 अभी करेंगे। 8 देख के कुछ याद आया, कुछ याद आया। करंट ये कहाँ पे आता है, जहां पे कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड। थोड़ा याद रखो ना तो मजा आने वाला है, फिक्स्ड। और 9 और 10 ओके था, गुड सर ओके। लोवेस्ट 7 देखो सर, आप देख ही पा रहे होंगे, पहले तो लेंथी बॉडी है। पर मैं ऊपर का पैरा खत्म कर दूं, डराते बहुत हैं ये क्या। ए एंड बी पार्टनर रेशो बोल जल्दी, हमारे को काम नहीं है, कोई काम नहीं है। एडमिट सी फॉर, तो भी इक्वल, हमें कोई काम नहीं है। गुडविल एग्रीड ये काम का है, 2 ईयर परचेज ऑफ। डाउट, मैं इसलिए ऐसे पढ़ता हूँ स्क्रीन पे आपके सामने कि आप पता नहीं घर आके क्यों कहते हो पेपर में मुझे दिखा नहीं। मैं यार मैं तो आपके सामने चल रहा हूँ, अंडरलाइन करना सीखो ना, वही वेस्ट लाइन को काटा मारना सीखो कि डरा रहा है यार। हमें 2 ईयर परचेज चाहिए, कौन सा, एपी। लास्ट 4, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 वर्क, तो क्या मैं इसको ऊपर कर दूं। अब देखो आपके सामने इतना क्वेश्चन रह गया, 2 इंटू एपी और 4 चेक कर पहले तो, और आपका डाउट भी क्लियर कर दिया। सबके आगे क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च, 31 मार्च को अब ना बच्चा कहे डाउट। ओके, जो भी है चेक करो। नॉर्मल प्रॉफिट, गलती मत करना, नॉर्मल मतलब ये नेट प्रॉफिट है जो कमाया हुआ है, नॉर्मल समझ के एसपी पे चले जाओ। हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, एपी है, ठीक है। पर ये 4 साल के प्रॉफिट है, 70, 1 लाख। इस ईयर में थोड़ा स्टार कर लेता हूं, मतलब क्या है, लॉस है, थोड़ा हाईलाइट रहे, लिखा तो हुआ ही लॉस है। लॉस एक्चुअली ब्रैकेट में लॉस है, इधर नहीं लिखा, वरना समटाइम 55 के आगे ब्रैकेट लगाई होती है, फिर लिखा होता लॉस। तो मर्जी आपकी है, समटाइम लिखा भी नहीं होगा, और सुन लो, सिर्फ 55 के ब्रैकेट में क्या लगाया होगा, ब्रैकेट, और सब पॉजिटिव लिखे होंगे, तो मींस वो प्रॉफिट्स हैं, ये लॉस है। अगला भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फर्म रिवील्ड एज फॉलो। रिवील्ड मतलब क्या पता चला बुक्स ऑफ अकाउंट से, ध्यान से बोलना, को मजा आएगा। फर्म हैड, क्या हुआ फर्म को, हो गया होगा फायदा कहीं से, कितने का, ड्यूरिंग ईयर बता, तो ठीक भी किस साल करोगे। ये चीजें आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप जितना बताओगे ना मुझे मजा नहीं वाला। सर ठीक है, तो उसी साल करेंगे जिस साल गलती हुई है। 31 मार्च कौन सा है, जल्दी बोलना, 19। ये रहा कृष्णा तेरा 19, गलत तो नहीं कर रहा। और इस साल सिमरन हमें क्या हुआ है, जल्दी बोलना, गेन हुआ है। मतलब क्या करोगे समझ नहीं आया, आपने बोल रखा है माइनस करेंगे, क्यों। सर पहली assumption ये है गेन हुआ है, और ये डेफिनेटली आपने इसके अंदर ऑलरेडी क्या कर रखा होगा। हाँ ये पॉइंट, सर कहाँ लिखा है, इंक्लूड्स। मैं उसने कहा नहीं था बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या पता चला कि 2019 में कोई गेन हुआ था, और आज प्रॉफिट 70 है, तो मींस एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 70 नहीं, 70 में से 10 माइनस करो, कितना है। जैसे आप किसी के बारे में कहें जी वो तो करोड़ रुपए कमाता है साल के, ये बड़ा आदमी है, पता चला उसको तो 80 लाख की तो लॉटरी निकली थी, फर्क नहीं हो गया, हो गया चेंज इतने में। अभी कहते हैं करोड़ रुपए कमाता है, कमाना और 80 लाख की लॉटरी निकलना एक ही बात है, अलग अलग है सर। कहता जो इसी विश्वास पे बैठा है अगले साल भी लॉटरी डालेंगे और फिर निकलेंगे, क्या उस बात पे मानेंगे आप लोग, नहीं सर, ऐसा अब नॉर्मल, तुक्का लग गया, सेट बैठ गया, लक काम कर गया, हर बार थोड़ा होगा। सेम इट्स अब नॉर्मल। फिर बच्चा कहता है क्या ये गलत है, अब नॉर्मल कमाना, नहीं ठीक है, साल में कमाया रख लिया, पर गुडविल कैलकुलेट करते वक्त उसको कंसीडर करना गलत है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मेरे रिश्तेदार है, नाम नहीं लूंगा, अब जाएगा नाराज हो जाएगा,
उसके कोरोना में पंजाब बोर्ड में नंबर आए हैं 10th में कितने परसेंट? पंजाब बोर्ड में कोरोना में 10th में सोचो 98 या 99, बताओ 100%। अगर उसको आप मिल लोगे डर जोगे कि भाई ये 100% होते हैं, और उसी के +2 में पेपर हुए हैं पिछले साल 60%। अब वो ऐसे नंबर लेके कहीं भी एज अज्यूमे प्रोफाइल रखे, पहले तो सामने वाला कुर्सी से खड़ा होकर भाग ले। ये 10th में मैं तो हैरान हूं, साला 1-2% तो काट लो, इज्जतमान होता है 100%। थोड़े नहीं यार, होता है नलायकी चलती है, 90 लगा दो 80 लगा दो, खुश है आदमी। वो तो 80 में खुश है, बिना पेपर दिए पास हो रहे हैं, फिर भी 100 लगा दिए और +2 में सीधा 60। और आगे भी हालात पता नहीं, आगे भी हालात पता नहीं कहां तक पहुंचे। मतलब ग्राफ देखो, 100% वाला बच्चा सीधा +2 में 60। तो सब अब नॉर्मल। तभी हम बच्चों को कहते थे कि बच्चों को बड़ी मजे आई। बच्चे ना बात लेट बात समझते हैं, बच्चे होते हैं। जितने बीकॉम वाले थे सबके पेपर खर्चे हो गए, नकल मार के दे ही जा रहे हैं, सबके 80 में 80 लग गए, सब कुछ की बीकॉम में 90% आ गई। मैं कहा काका ये 2 दिन का नशा है, हैंगओवर होता है ना, हैंगओवर, ये 2 दिन का नशा है, तीसरे दिन तेरा नशा उतर जाएगा। यानी किस दिन? मैं जिस दिन MBA के लिए एडमिशन लेने जाएगा, आला कमरा बंद करके तेरे बेइज्जती करेंगे टका के, मैं तुझे फिर मजा आ जाएगा। कारण किस बात पे? 80 में 80 तेरे कॉस्ट अकाउंटिंग में। शक्ल देखिए, अगला ऐसी बेइज्जती करते हैं, फिर अगला किसी को बताता भी नहीं ऐसा क्या हुआ है, कहता है जी मैं नहीं आगे बढ़ना, बस ठीक है मैं नहीं बढ़ना, पागल ही हो जाते थोड़े से। कारण क्यों? यार कॉमन सेंस की बात है, तू मेरे साथ नंबर ऐसे लेके आ रहा है। अभी कोरोना में सीए प्रोफेशन एक ऐसा था जी, ये समझ लो, जिसने कोरोना में भी पेपर लिए, वरना सब डिग्रीज के पेपर घर पे हुए हैं, बीएड तक के, बड़ी बड़ी पीएचडी तक के, घरों से वो लैपटॉप लैपटॉप ऑनलाइन स्कैन करके भेजना करना, टेस्ट उस्ट नहीं दिए होंगे, सब हुए हैं। इन्होंने सेंटर बनाया, लोग हुए जी कोरोना ये अलग ना हो, तुम्हें बुलाया किसने? तुम्हें कोरोना ना करो ये, सब पहुंचे। अलग ना, यहाँ जिंदगी की अहमियत तो लगती है कि अगर पढ़ना है तो ये होती है डिग्री, IAS IRS ये पेपर हुए। अगर ऐसे ही बनाने लग गए हर किसी को, हाँ +2 तक चलाया, चला दिया, और बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया, जिनको इतने नंबर दे दिए, जिनकी बीकॉम करवा दी मान लो कोरोना में, आज वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए, बेले फिर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कारण जहां भी एडमिशन लेने जाते हैं अल्लाह पहले रिफ्यूज करते हैं, कोरोना केस बाहर। कारण टेस्ट होएगा, वो टेस्ट दे नहीं पाते, क्यों? आते कुछ नहीं। इनकम टैक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है बीकॉम में, पढ़ेंगे, पढ़ना भी क्यों था? कोरोना महाराज बैठे हैं, पेपर घर से होने, नकल मार के टेप के दे दिए। अब कहीं जाते हैं, उनको इनकम टैक्स का आई नहीं पता, ये स्लैब रेट भी होता है, इस पे टैक्स भी निकलता है, उनको कुछ भी नहीं पता इसके मामले में। तो उसका फिर फायदा क्या हुआ बताओ मुझे? तो ये चीज है। तो जब भी पढ़ो तो उसको सोच के पढ़ो कि कहीं भी हमारे काम आ सकता है, और सोच के नहीं आएगा ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ जी +2 पास हो जाए, ठीक है फिर तो हो गया काम। ये चैप्टर कहीं भी, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था, ये बीकॉम 2 में भी आता है, और हर एंट्रेंस एग्जाम में चैप्टर आपको मिलेगा मिलेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुड विभाग हो गया। हाँ यार सर ने बहुत अच्छा कराया हुआ, मुझे मजा आता है, अब पूछ क्या पूछना है, सारा तैयार है अपना, और उसको पढ़ाने का मजा भी आता है। तो जब भी पढ़ो हमारे एंड पे क्या होता है, डाउट आते हैं, जितने मर्जी पूछो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, जितने मर्जी डाउट लेकर आओ, जहां मर्जी बुक से लेके आओ, मैं तो बुक भी नहीं कह रहा, TS ग्रेवाल DK कोई लिया तो ये बताऊंगा इसमें क्या चीज है, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, तो हमें पता है ना, सारी बुक्स देखी है, ये थोड़ा मैं जान के नहीं कर रहा पढ़ाता, आपसे नहीं हो पाएगी मेरे एंड पे, तो चाहे जुनेजा चावला खोल लो, वो कल्याणी पब्लिशर नहीं आती, मोटी सी आती है, जुनेजा चावला, RC मोहन चावला, मेरे मेरे चाहे वो खोल लो, कि हमारे लिए तो सीए तक पढ़ाते हैं, वो तो बुक से क्या चीज है। बट प्रॉब्लम है कि आपसे नहीं हो पाएगी, और मैंने आपका मोटिवेशन अब करना है। बचपन टीचरों से मिले होंगे, सब आपको गाली देते होंगे, तो पढ़ता नहीं, फला नहीं करता, मैं पहला कहता हूँ जी बहुत बढ़िया पढ़ रहे, कोई चिंता की बात नहीं। कारण क्यों? आपको मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट करना है? अच्छा घर वाले देते हैं, घर वाले गाली देते हैं, तो पढ़ता नहीं, तो पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं। स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले गाली दे रहे हैं, तो पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं, मैं भी शुरू कर दूं, फिर तो बराबर हो गया साहब। फिर तो 3 जगह जाते हैं हम लोग, तीनों जगह एक ही काम, ये नहीं पढ़ता जी। पेरेंट्स आते हैं, ये नहीं पढ़ता जी। मगर तुम्हारे हिसाब से तो कोई भी नहीं पढ़ता यार। मगर जब नंबर आएंगे तब बात करना, जब नंबर आते हैं फिर पेरेंट्स ना चाहिए, इतना पढ़ता था पता ही नहीं मुझे। मैं क्या, आते हैं नंबर, आप उसको मोटिवेट तो करो यार, जाके डराना शुरू, फंडामेंटल दे, इतना हाई फाई 100 क्वेश्चन हैं, इतने इतने 100 पेज का चैप्टर है, कहाँ बच्चे का लेवल है, बेचारा पैदा हुआ है अभी। मैं +1 में एडमिशन करते हुए कहता हूँ सब +1 पढ़े हैं, बिल्कुल बेस क्लास है आपकी +1, जनरल लेजर हमने सीखा है,
अभी तो अकाउंट्स का आपने ए भी नहीं सीखा, आप कहते हैं अकाउंटिंग आ गई मुझे हद होगी। और उन पेरेंट्स पे कि टीचर पे हैरानी होती है जो कहते हैं मैं अकाउंट्स में बच्चे को धुएंधार बना दिया। मैं कहाँ बना दिया, अभी तो +2 के अकाउंट तो बचपन है इनका। अकाउंटिंग तो चलते ही सीए में जाके, जहां पता लगता है कि अकाउंटिंग अच्छा ये अकाउंटिंग है। अभी लोगों को ट्रायल भी नहीं दिखाया है, साइंस नहीं देखते आप लोग। 9th-10th में आके साइंस थोड़ी सी लेवल पता चलता है। 5th क्लास की साइंस साइंस है, तो भैया 4th क्लास की साइंस साइंस। आजकल तो लोग स्ट्रीम बढ़ गए, लेवल बढ़ गया, वरना वो साइंस थोड़ी है। मैथ्स 4th क्लास का +1 +2 का कहा, 10th का मैथ नहीं मैच करता। आपने पढ़ा हो 10th का मैथ और +1 +2 का बराबर ले आओ दिखाओ, पता लगता है कि मैथ्स पढ़ा बंदे ने। ये थोड़ा यार बच्चे को पागल बनाई जाओ, उसको डराई जाओ, उसका आएगा टाइम पढ़ने का। मैं फिर कहता हूँ नॉन मेडिकल वालों का उल्टा सिस्टम, अगर आप जानते हो, वो +1 +2 बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा सिंसियरली। पेरेंट्स भी उन पे 1.5-2 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं। एलन फिजिक्स वाला, लक्ष्य, श्री चैतन्य अपनी ब्रांड से ब्रांड की कोचिंग दिलवा रहे हैं जो हो सकती है। 2-2 लाख रुपए क्यों? और नीट जेई मेंस का पेपर देना, अगर वो क्लियर हो गया, इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलेगी, अच्छे इंस्टीट्यूशन में मिलेगी, फिर चिंता नहीं। अपने उल्टा +1 +2 वाले मौज मस्ती करते हैं, पढ़ लिया ठीक है, 1 घंटे की क्लास है, हो गया ठीक है। वहां सुबह बैठे होते हैं जाके 8 बजे 9 बजे, शाम को 6 बजे छुट्टी होती है बच्चों की। सुबह टिफन टूफन लेके पूरा पूरा 12-12 घंटे की मोटी मोटी बुक्स होते हैं, लेवल हाई लेवल पढ़ रहे हैं। उनको बस एक ही एंट्री क्लियर करनी है, इंजीनियर तो बन गए। उसके बाद अपने वाले +1 +2 मजे लेते हैं, अपनी मेहनत बाद में स्टार्ट होती है सीए में। कोई प्रोफेशनल एग्जाम पकड़ोगे, बीकॉम में थोड़ा मेहनत है। मैं बच्चों को साफ कहता था पुराने +2 वालों को, मैं कहा तरसोगे, तरसना समझते हो ना, आप तरसोगे कि आपको कोई जिंदगी में पढ़ा दे, पैसे लेके भी कोई नहीं पढ़ाएगा। ट्रेंड है, आ जाके चेक कर लियो। वो आज खुद मानते हैं कि बात सही है, सर हम दुखी हैं, चलो कोई पढ़ा दिया, अब मन करता है पढ़ने का, वो पढ़ाता नहीं। अलग कहता तू बड़ा हो गया ठीक है, कॉलेज कॉलेज घूम, स्कूटर कटर पे गिरे गुड़े माँ ठीक है, कहीं 3 साल तक तो खा के तेरी एमबीए हो जाएगी और क्या चाहिए, या बीकॉम हो जाएगी। बाद में किसी ने नहीं पढ़ाना, ये पढ़ने का टाइम ही +1 +2 है। ये अच्छा पढ़ गए, आपका अकाउंट्स में फेथ आ गया कि हाँ यार अकाउंट्स में मेरे गुड हैंड्स हैं, इकोनॉमिक्स में मेरे गुड हैंड्स हैं, मैथ्स में मेरे अच्छे हैंड्स हैं, तो मैं किसी भी स्ट्रीम से पंगा ले सकता हूँ, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को पकड़ सकता हूँ। अदरवाइज आप डर ही जाएंगे, यार मुझसे अकाउंट्स तो मुझे आता नहीं, मैं कैसे करूंगा, मुझे इकोनॉमिक्स तो मुझे आती नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। इसमें आपको फेथ चाहिए। तो ऐसे ही जब गुडविल निकालते हैं, आप मुझे पिछले साल का एवरेज बोल रहे हो, पिछले साल ऐसे प्रॉफिट है जिसमें आपको अब नॉर्मल गेन हुआ था, नॉर्मल मतलब जो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो आप मुझे क्यों गलत बोल रहे हो। तो मैं उसमें से प्रॉफिट क्या करूंगा बच्चे, माइनस। फिर कहता फर्म इंकर्ड, अब क्या हो गया जल्दी बोलो, आग लग गई मान लो, ड्यू टू फायर, थेफ्ट, चोरी हो गई। हर बार थोड़ा होगी यार, आप भी चकन्ने नहीं हो जाओगे कि आग लगी थी, चेक करो कहाँ शॉर्ट सर्किट हुई, वायर प्रॉपर चेक करवाओ देखो, दोबारा थोड़ा लगेगी। कितने का नुकसान हुआ, किस साल हुआ, 2020 में। मतलब आपने ये इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी क्या किया हुआ है, तो आज क्या करेंगे आदिल, एड बैक। तो 1 लाख नहीं था एक्चुअली ये प्रॉफिट, और मैं फिर बता दूं प्रॉफिट तो 1 लाख ही है। गुडविल के लिए हम कितना लेंगे, ये बच्चा पूछेगा टीचर, बच्चा के टीचर कहेगा यार तेरे सामने 1 लाख है, तू 1 बोली जा रहा है। क्या सर 1 लाख ही है, मैं गलत नहीं कह रहा, उस साल 1 लाख ही था, बट वी आर कैलकुलेटिंग क्या, गुडविल फॉर फ्यूचर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर। क्या आप ऐसे पास्ट ईयर्स की एवरेज लेना चाहेंगे जो गलत है, अगर वही गलत लोगे तो गुडविल भी गलत आएगा। तो प्लीज रेक्टिफाई दैट। लास्ट सुपर पॉइंट बस खत्म हो गया, ओवर करते हैं। कैलकुलेट गुडविल तो मांगे ही मांगे। सुनो, रिपेयर कराई कार, क्या याद आता सुन के, बिल्कुल सही, रिपेयर कभी भी एसेट नहीं होती, रेव रिपेयर हमेशा हमारा क्या होता है घनश्याम, एक्सपेंस। हाँ, एक वर्ड एक और है मनस्वी, मेजर रिपेयर, क्या बड़ा है, अब चेंज हो जाएगा, मेजर रिपेयर इज एक्सपेंसिव। भाई गाड़ी का सारा इंजन ही करा दिया, तो बचा क्या था, गाड़ी में है ही क्या, इंजन ही तो है, तो फिर तो गाड़ी नहीं बन गई। तो रिपेयर बोलना और मेजर रिपेयर बोलना में फर्क है। आगे सुनो, कितने की रिपेयर कराई, रॉन्गली रॉन्गली रॉन्गली, इससे प्यारा वर्ड नहीं मैं बोल सकता यार, रॉन्गली साहब बोल रहा हूं, गलती से मैंने उसको क्या कर दिया, किसमें, व्हीकल मतलब, आगे उल्टा देखो, दोनों पॉइंट नोट्स वैसे नहीं बनाए मैंने यार, और एक गरेवाल के पॉइंट। तो ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू बना लिया। आज रेवेन्यू को, गलती तो गलती है भाई मेरे, ओके आगे सुनना, एसेट कब ली, 1 जून, थोड़ा डेट का चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप रेडी हैं, हाँ। 1 जून मतलब कितने महीने की इसके ऊपर क्या लगनी चाहिए, सोच लो, 1 जून, अप्रैल एंड मई निकला,
1 जून मतलब अगले महीने की पहली तारीख, बट पूरा महीना पड़ा है। डेप्रेशन लगेगी मनस्वी क्या रेट पे, आगे पढ़, आ गया ना। जहां जरूरत है बोल के जाऊंगा, पेपर आपको खुद डिजाइन करूंगा। और एक कौन सा मेथड है, SLM। एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया, सर मान लो मेथड ना बताया होता तो आप कौन सा लगाते। मैं गलत नहीं करूंगा, जो आपका मन है वो लगा दूंगा, नॉलेज के बता रहा हूँ। कोई लगाया ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट जो पॉइंट पूछाने इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ऐसी पॉइंट पे बहस है, मैं तो WD भी लगाऊंगा, मैं ऐसा लगाऊंगा, लगा लो दोनों ठीक हो। बट पेपर में ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं, वो लिख कर जाएगा। CBSE का पेपर है भाऊ जी, इंडिया लेवल पे पेपर आना है, सिर्फ अपने को देख के आना है, इंडिया लेवल पे आना है। मैं कई बार पेरेंट्स को समझा के थक गया, मैं कहा आपके बच्चे के जी मुझसे सुन लो, 80 में से 60 तो पकाएंगे, 20 स्कूल में 80 में पकाएंगे, कहते पढ़ता तो नहीं, मैं शर्त लगा लो। मैं आपको तो ये लगता है कि शायद कोई ड्रोन छोड़ा हुआ है CBSE ने कि जी पंचकुला चंडीगढ़ के बच्चों को बहुत टफ डालना है, बाकी सारा बात। मैं क्या, ऐसी जगहों पे भी पेपर आना है जहां गांव है, और स्कूल कौन सा है, CBSE है। वहां तो पढ़ाने वाला ही नहीं कोई, वहां तो टीचर भी नहीं है, बच्चे तो वही पास करने हैं, वो कैसे पास करेंगे अपन। तो पेपर 3 लेवल का आता है, 80 में से 40 हर बच्चा ले सके, अगला 20 60 तक कोई कोई पहुंचे जो कोचिंग ले रहा है, जो जहां पे सुन रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आउट ऑफ 80 वो फिर आपको प्रैक्टिस वाला बच्चा मिलेगा, जो घर जाके आप बुक से मथा मारता है। सेल्फ नाम की चीज होती है, अगर सबकी 80 आ जाए वो भी बुरी बात है, सबके 40 आ जाए वो भी बुरी बात है। तभी तो फर्क होता है, मेरे स्टूडेंट आएंगे 80 में 80 भी होगा, 80 में 50 भी होगा, उनके सामने होगा। पर ज्यादातर आपको 80 में 70 वाले मिलेंगे मेरे। गिनती के 2-3 बच्चे हैं जो मुझे आज भी नोटिस है, 55 60 ले, 60 तो भी ले जाएंगे, 53 कहूंगा, 60 ले जाएंगे, पर उससे डाउन तो कोई नहीं है मेरे पास ओवरऑल टोटल रिकॉर्ड में। रीजन वही है, पता है, माथा बच्चा नहीं करते। पर जहां रिकॉर्ड होगा मैं आपको बता के जाऊंगा। अब इसका ड्रॉ करो टेबल। अब गलती कैसे हुई ध्यान से नोट करना। बनाओ जी पर्टिकुलर्स। ईयर मुझे मनस्वी बताना 4 है, और 14 से स्टार्ट है, 15 से स्टार्ट है, कौन सा है, 19 से है, अच्छा 19 है, 19 20 21 22। एक बार बना लो, 19 20 21 22। मुझे प्रॉफिट देख के बताओगे, 19 का बोल रहे हो, 19 का 70 आगे 1 लाख। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, बस माइनस क्यों लगाना है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ओके 144। बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है, अभी वेट करना, बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है। ये प्रॉफिट है। आगे हेडिंग दे रहा हूं एडजस्टमेंट्स, कोई साइन नहीं दे रहा, हेडिंग दिया। और पहली एडजस्टमेंट थी अब नॉर्मल गेन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था AB। AB मतलब अब नॉर्मल, नॉर्मल को नॉर्मल लिख लेंगे। अब नॉर्मल गेन थी शायद, चेक करो किस ईयर था, किस ईयर था, बड़ा सिंपल है, कितने रुपए का था। तो फिर 19 में ही 10,000 ऋषभ क्या कर देंगे, माइनस। इधर ब्लैंक छोड़ देता हूं, ऐसे गलती ना हो जाए किसी बच्चे से। इतने में अगले साल जो भी क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने रुपए का चेक करके बताओ सभी लोग, 20,000। किस ईयर लॉस हुआ मुझे सभी देख के बताएंगे। 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 किस में आता है, अगले साल है, ये रहा। तो यहाँ पे 20,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लॉस है ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या हो रखा है, माइनस। आज क्या करेंगे, ऐड। अब करो रिपेयर्स, बताओ भाई, रिपेयर्स टू कार था, क्या था, कार। हाँ व्हीकल एक ही बात है, कार तो लिखना जरूरी होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। रिपेयर करवाने से आपने एक्चुअली रिपेयर को कहां डालना था, ये बताओ, P&L की डेबिट साइड डालना था, पर आपने क्या बना दिया, गलत कर दिया। अगर आप रिपेयर करवाते तो उसको खर्चा बनता, और खर्चा P&L में क्या होता, डेबिट, मतलब प्रॉफिट में से क्या होता। तो करो माइनस, कितने रुपए से, करो रिपेयर टू कार, ये भी कर दिया। आप पूरा सही चल रहे हैं, पूरे टेबल वाइज, रिपेयर्स टू कार, डाउट। अब रह गया इसका लास्ट इफेक्ट, विच वन इज। अब थोड़ी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 लाइन, बस 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ बॉक्स कर देता हूँ अच्छे से, यहाँ बॉक्स कर देता हूँ अच्छे से, हो गया, ठीक हो गया। अब डेप्रिसिएशन का बताओ कैसे करूँ मैं, 2 मिनट यहाँ बना दू वर्किंग नोट, यहाँ बना दू, अभी बना लो। कितने का रिपेयर कराया था, 50।
50 का ही आपने मनन क्या बना लिया था, व्हीकल। तो इस व्हीकल बनाने से, उल्टा सुनो, व्हीकल बनाने से आपने इसके ऊपर क्या लगा दी होगी। तो आज हमें उस डेप्रिसिएशन को क्या करना है, कैंसिल। और डेप्शन लगाने का मतलब आपने प्रॉफिट में से क्या की होगी। तो आज क्या करेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं। 50,000 का मनस्वी 12% 10/12। कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ना समझ आया तो पूछो। 50, तभी मैंने जान कैसे लिखा है। 50,000 का 12% इज द रेट ऑफ खुशबू इंटू 10/12, 10 महीने का, 1 जून से 31 मार्च, कितना हुआ 5,000। तो ये 5,000 डेप्रिसिएशन आप यहां पे क्या करोगे, एड बैक कर। तो जा करेंगे, अगले साल करेंगे। हो गया जी। सर 5 कैसे आया, वैसे 50,000 का 12% तो 6 होता है, 10 महीने के लिए लगाओगे। 1 जून को रिपेयर करवाइए, कब करवाइए, 1 जून से हाउ मेनी मंथ्स, 10। तो 10 महीने के लिए 10 मंथ्स की आपने डेप्शन लगाई होगी, वही आज वापस कर दो। अब चक्कर पड़ेगा अगले साल। सर अगले साल क्यों, डेप्रिसिएशन तो मनस्वी आपने अगले साल भी लगाई होगी, कितनी लगाई होगी ये बताओ मुझे, कितनी लगाई होगी। बस यही एक नया पॉइंट था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 6 स्टार मार्क कर लो। क्यों 6, जल्दी बोलना, क्यों 6 कहा आपने, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पूरे साल की, और स्ट्रेट लाइन। अगर यही WDV होता 45, चेंज करना पड़ता ना भाई मेरे, हमने WDV उस पे लगाई होती। अब स्ट्रेट लाइन का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, डेप्शन किस पे लगती है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूं, आप भी लिख लो। उसी 50,000 का 12% पर एनम फुल ईयर, SLM। थोड़ा हिंट है, जितना हिंट दे सकता हूं अच्छा रहेगा आपके लिए, SLM। अब कॉलम बना दो फटाफट, क्या बनते हैं, 70 माइनस 10 करेंगे तो सिमरन कितना आ जाएगा, 60। और 1 लाख प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए मुझे। 1 लाख प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ओके रिपोर्ट है। अगला बताओ, 55, 1 लाख आ गया नेगेटिव, 1 लाख नेगेटिव। ओए 2 लाख कहां से आ गया, 6,000 है, 140 बोलो 6, 150 होता है ना, 150। डाउट बता दो प्लीज, आराम से देख लो, बॉक्स आपके सामने। 144 था यार, 6,000 डेप्शन आपने लगा रखी है, नाउ आई हैव एड बैक, मैंने एड बैक किया उसको, जबकि वो डेप्शन नहीं लगनी चाहिए। अब करो एवरेज। तो आप मानोगे मैं इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा था अगली क्लास में, मतलब संडे, दिस संडे। माइनस 1 लाख प्लस ऋषभ कितना करेंगे, 150 डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चे, 4। आराम से सोच के बताओ, 230, 230 आ रहा है, 230 बच्चे, 230 को 4 से डिवाइड करो, 57,500। आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं, आराम से कर लो, देख लेना कुछ गलती तो नहीं करी यार, रहना चाहिए। 60 प्लस 120 माइनस 1 लाख प्लस 150 डिवाइड बाई 4, 230 डिवाइड 4, 57,500। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए यो भी, तो AP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स क्या आएगा ऋषभ, परचेज 57,500 इंटू 2 था ना शायद, 57,500 इंटू 2, 115 बता दे, ईयर है 1,15,000। आराम से बताइए, आपके सामने स्क्रीन है, कोई डाउट है तो मुझे फटाफट बताएंगे सभी लोग। बताइए सर बताइए, सिमरन हो गया सभी का, लास्ट में आर्यन, भव्या, प्रगन्या, खुशबू हो गया। लो 2 मिनट आपको दे रहा हूं, सभी लोग मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। हेडिंग दो पहले, पास्ट ईयर एग्जाम्स, हेडिंग दो, पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर पेपर, फटाफट पास्ट ईयर पेपर। डेट लिखो पेपर की, 31 मार्च 23, 31 मार्च कौन सा है, 23। ये पेपर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर लिखो 19 का ए, 19 का ए, यही नंबर देना, 19 का ए, पास्ट ईयर एग्जाम 19 का ए।
सभी मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मनस्वी आप देख पा रहे होंगे बच्चे, और ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पे, और कोई भी करना था, और आप देख पा रही होंगी ये कितना सा है और ये कितना बड़ा, और नंबर आपके सामने है यूवी 3। 2 मिनट दे रहा हूँ, आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। फटाफट सभी लोग प्लीज, स्क्रीन पे आपके सामने है, सबको विजिबल है लेता हूँ। गुड बात, चलिए 2 मिनट। मैं नहीं बोलना चाहता इसलिए कह रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ आता है वैसे करो, जो आपको समझ आता है, मजा ही तभी आएगा। आंसर मत बोलना, वेट करिए। तभी मैंने टाइम पे इसको ओपन करा कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आए, बस आराम से करो, टेक योर टाइम। वो दूसरे बच्चे, एक्चुअली वो, हाँ, वो अगली क्लास जब करवा दूंगा ना, देन आपको मजा आएगा। फिर दिखाऊंगा पेपर में, वो भी 3 नंबर का आता है। अब आज चलेंगी नंबर वाइज पेपर में। कंपैरेटिव कॉमन साइज है कृष्णा, 4 नंबर का आना ही आना है, विद चॉइस आना है। एक ही चैप्टर है, उसी के 2 क्वेश्चन आने हैं, विद चॉइस आना, रेशो आना है, हेड सब हेड आना है, पक्का है। जस्ट 3 3 4 4 नंबर के ऐसे चैप्टर हैं, डायरेक्ट पेपर में दिखेंगे। +1 से कितने बेटर, बहुत मजेदार। बस चलना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा, एक बार बेस के लिए कमी नहीं छोड़ेंगे इसमें। लॉजिस काफियों ने कर लिया, कुछ बैठ गए, कुछ ने कर लिया। दे रहा हूँ मैं आपको टाइम, टेक योर टाइम। बट ऐसा कुछ नहीं था कि 3 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपको मजा आ गया होगा देख के। हाँ, एक 3 नंबर का आता ना, वो भी चॉइस के साथ है, आप यही करेंगे। बताओ जी, कोई बता सकता है गुडविल क्या है? क्या बात है, देखो आपके सामने ओरल ही था यार, कैसे? कैपिटल्स हैं आशु एंड माधव। 150 का एनआरआर 10%, तो 150 का 10% आदमी कितना होता है बच्चे? दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको भव्य दिया हुआ है बच्चे 23,500। मैं अपने आप नहीं चल रहा, उसने कहा 3 ईयर परचेज। अब तो कोई बच्चा डाउट ना कहे यार, साफ पढ़ा जा रहा है, ऑफ एसपी। पहले तो सारी बातें एक तरफ, तो भी मैं इस तरह बढ़ाता हूँ, आपको टेक्निक पूरी रखी हुई है यार। एपी माइनस, खत्म बात है। तो आप कहेंगे जी एवरेज है 23,500 घनश्याम। एनपी क्या है? एसपी क्या आ चुका? 85 × 3। डाउट? ये लास्ट ईयर पेपर का एग्जाम था, 3 नंबर का। आपके सामने चेक करा दिया, कराने को मैं पहले दिन भी करा देता, और कॉन्फिडेंस वही है कि आराम से करो, हर वैरायटी हमारी कवर हो। ये आ जाता है जी अगला क्वेश्चन, और इससे पहले आप मुझे ये क्वेश्चन करके देंगे। 2 मिनट दे रहा हूँ, कोई नहीं, 5 मिनट लोगों को चिंता नहीं है, क्लास की चिंता नहीं है, आप आराम से इसको देखो। 18 नंबर, पर्ल एंड रूबी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल क्या दी हुई है? 2.5 लाख। रेट क्या है? 10%। प्रॉफिट कितने साल के हैं लास्ट? 4। आराम से बैठो, 4 साल के प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको? हाँ जी। क्लोजिंग स्टॉक किस साल का, जल्दी बोलना, दिख रहा है? हाँ। क्या कर रखा है, कितने से? तो आज क्या करोगे, तो इस प्रॉफिट में से कितना माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ठीक। गुडविल निकालनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर, कौन सा? एवरेज। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? यही चाहिए, एवरेज बताओ मुझे। अपना ना करो, मजा आता है यार, तुम स्लो हो जाते हो। एवरेज करो फटाफट। 15,000। मैं चेक करूंगा भाई, मैं तो तेज नहीं हूं, वेट कर। पहले तो मैं इसको सॉल्व कर दूं कृष्णा, इसको, इसको जाके कर दिया करो जहां एसपी सुने। 2.5 लाख का 10% मनस्वी कितना होता है? दिस इज एनपी। मजा आएगा आपको यार, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए फील कि सर कुछ भी नहीं था, आपने बढ़िया कराया। ओके, एपी करना है। क्या मैं ये गलत तो नहीं कर रहा? 28, ठीक है। 32 और 28 कितने होते हैं? 60। 60 और 25, 85, 85 और 35, 120। 120 का एवरेज, 30 - 25,
हाउ मेनी ईयर परचेज? सही, मैं चेक कर देता हूँ। हाँ जी, 3 का हुआ है। प्री के नंबर है जी, मैं आपको जो कह दिया, ऐसे नहीं कह रहा कोई चीज, आपके सामने प्रूफ की है। और इस बार के पेपर का भी मैं इस पर लिखवाऊंगा, चंडीगढ़ का डेट लिख लो इसके नीचे, एक क्वेश्चन का डेट लिख लो 23 मार्च 24, डेट लिख लो 23 मार्च कौन सा है 24, लिख दिया आंसर, लिख दिया 15,000 सभी ने आंसर कर दिया 23 मार्च 24, और वो लिख लो इस पे यूवी, ये हाँ 23 मार्च 24 अभी जो हुआ है, और चंडीगढ़ लिख लो, चंडीगढ़ के पेपर का है, मैं ये देख रहा था चंडीगढ़ में जो पेपर आया उसका 23 मार्च कौन सा ये 24 हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसकी अगर फोटो पिक कर लेंगे, एक बार क्लिक करनी है कर लीजिए, ये आप घर पे कर लेंगे, आपके सामने रहा, ये रहा 20 नंबर, अगेन कितने नंबर का है 3, एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए, ये 23 मार्च 24 पंचकुला का है आपके सामने, और आप क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाएगा कि हमने किया हुआ है क्वेश्चन में, सारा सेम क्वेश्चन किया हुआ, अगर आप देख पाएंगे, फिगर चेंज है, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम, कुछ याद आ गया। बुक्स ऑफ पार्टनरशिप यूवी क्या कहती हैं 5 लाख इंक्लूडिंग, तो कैश होता ही है, 27 बैंक बैलेंस मुझे ले रहा है, उसके अंदर ही है 35,000 पार्टनर्स का बैलेंस, जब पढ़ने दे बाकी वो भी 350 एंड द रिजर्व, ओके हो गया। तो अब तक का यहां तक आंसर एक ही है 5 लाख, नॉर्मल रिटर्न तो उस 5 लाख का 10% हो गया, गुडविल फर्म की दी हुई है 1 लाख जो 4 ईयर परचेज है किसका, तो क्या शायद आप इससे डिवाइड करके एसपी बता सकते हैं 25, एसपी 25, मुझे क्या चाहिए पता, आपके सामने करा मतलब अंडरलाइन करते करते, और अगेन मनस्वी 5 लाख का एसेट्स है ना, उसको माइनस करेंगे ना लायबिलिटी, तब कैपिटल लायबिलिटी कहां तेरे पास, फिर गलती करी आ रहा है, सोच लो कृष्णा जी, जल्दबाजी हो जाती है कई बार, एक बार दिखा रहा हूँ तुझे, तुझे क्वेश्चन ही दिखाता हूँ मैं, मेरे पास सेम ये क्वेश्चन दिख रहा है थर्ड तुझे, इसमें बस फर्क क्या था, दिए हुए यहाँ पे क्रेडिटर, और उसने लिखा था बैलेंस कैपिटल है एंड बैलेंस रिजर्व है, तो बाकी रिजर्व कितने का होगा 1 लाख, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन कराया हुआ है पहली पीडीएफ में, मैंने ओपन नहीं करा, ये फर्स्ट डे की पीडीएफ में, तीनों क्वेश्चन आपकी बुक से, मेरी पीडीएफ से, बुक तो छोड़ो, कोई पेपर आना ही कंसेप्ट बेस है, मैं आज आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी बुक से नहीं, ये सुन लो आज, वही डरी जाना तो डरी जाओ, आपकी इच्छा है, तीनों क्वेश्चन आपको दिखा दी, तीनों कवर भी कर दिया आपके सामने, डन है। इन न्यू क्लास, नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, पीडीएफ आपके पास है 8 पेज की, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी कोई बुक लेकर नहीं आना, नई क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जिनका पेंडिंग है वो एक बार कवर करते रहेंगे, ठीक है जी, चलिए सर, ओके बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।